हेलो बेटा, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके सामने आपके ब्राइट कैंपस आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अभी तक हमने पूरा जो फोर्थ चैप्टर है वो उसके 8 पार्ट तक कम्प्लीटली पढ़ लिए थे, लेकिन अभी आपके सामने 9th पार्ट जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फोर्थ चैप्टर +2 का वो लेकर आया हूँ। तो बेटा जितना हो सके हमारे इस चैनल को द ब्राइट कैंपस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने कंसेप्ट पर आता हूँ। तो बेटा इसमें देखिए अभी तक हमने उसके रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और लास्ट कंसेप्ट जो 8th पार्ट में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हिडन गुडविल। सो हाउ टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल, ठीक है, ऑफ द फर्म। तो हमने वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब बेटा हम जो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे वो एक आता है, वर्ड आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए बेटा +2 के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ कैपिटल के अमाउंट लेकर आता है। इवन गुडविल की लेकर आ भी सकता है और नहीं भी लेकर आ सकता कैश में, चलिए, बट कैपिटल की लेकर आता था। अभी यहाँ पर आपको क्या कर देगा, न्यू पार्टनर कैपिटल नोट गिवन। अगर बेटा आपको नए पार्टनर, जो भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसकी कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको करना क्या है बेटा कि जब पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो तो हमें किस तरीके से क्या क्वेश्चन करना होता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ अब। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो क्वेश्चन जो है बेटा, हमारे पास दो पार्टनर हैं जिनका नाम क्या है, एक का नाम नेम है और दूसरे का नाम खेम है, ठीक है बेटा, नेम खेम। उनका बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 3:2 है। यहाँ पर बेटा प्रेम एडमिट हुआ है बेटा 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सा पॉइंट दे दिया हमें। आगे देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली लाइन है उसने क्या कह दिया, ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो हमें निकालनी है उसकी। जहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल का नाम आ गया तो जैसी बात हमें पता लग गया कि इट मीन्स नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल करके निकालनी पड़ेगी। चलिए अभी क्या कह रहा है, देखो बेटा हमें बैलेंस शीट दे रहा है, लायबिलिटी और एसेट साइड हमें बैलेंस शीट में दे दी ट्रांजैक्शंस। उसके बाद कह रहा है देखो दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज अ पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ जिस दिन प्रेम एडमिट हुआ था कुछ ट्रांजैक्शंस थी, तो प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस होगी 10% से। सेकंड कह रहा है स्टॉक भी इंक्रीज बाय 3000 and bad debts provision was to be created at 5%. Accrued income not appear in the books of accounts ₹900. Prem was to introducing ₹20,000 as premium for goodwill for 1/3 share of the profit future इन द फर्म। तो कहने का मतलब क्या है, वो गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं बट कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है। चलिए प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या बना लेना है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बेटा। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे अब हम। चलिए अभी हमें करना क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो हमें इसका फॉर्मेट आपको अच्छे से मैं बता भी चुका था कि फॉर्मेट क्या होता है इसका फॉर्मेट होता है बेटा पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था दिस इज साइड डेबिट साइड एंड दिस इज साइड इज क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हमारे जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे शो होते हैं या खर्चे या लॉसेज, और क्रेडिट साइड जितने भी हमारे रिवैल्यूएशन की जो भी इनकम होती है वो हमारी क्रेडिट साइड आता है। तो बेटा देखो स्क्रीन पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई है। तो एसेट साइड देखिए बेटा, प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है, 80,000 की है। 80,000 का 10% कितना हो गया बेटा, 8,000।
80,000 का 10% 8,000 हो गया। 8,000 से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस हो गया, तो डेबिट साइड लिख देंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितने से बेटा 8,000 से, जितने से वैल्यू कम हुई है। उसके बाद कह रहा है स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹3,000। स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बेटा बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है, स्टॉक एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक ₹3,000। चलिए बेटा, नेक्स्ट कह रहा है बैड डेट्स प्रोविजंस टू बी क्रिएट एट 5%। बेटा बैड डेट्स का जो भी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है वो डेप्टर्स पर क्रिएट किया जाता है, और डेप्टर्स हमारी एसेट्स होती है, यानी कि डेप्टर्स का 5% अमाउंट हमारा बैड डेट्स, यानी कि पैसे डूब रहे हैं, यानी कि डेप्टर हमारी एसेट्स है, एसेट्स कम हो रही है, तो किस साइड दिखा देंगे, डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए बेटा कितने के बेर हमारे पास डेप्टर्स 60,000 के डेप्टर्स है, उसका बेटा कितने परसेंट लेना, 5%, तो बेटा कितना आ गए 3,000। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलिए उसने कहा है कि नेक्स्ट कह रहा है एक्रूड इनकम। बेटा एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है, अगेन आई रिपीट, एक्रूड इनकम्स हमारी एसेट्स होती है, और कह रहा है एक्रूड इनकम एक 900 रुपये की थी जो हमने एसेट साइड यानी कि बुक्स में शो नहीं कर रखी थी। ठीक है, अगर अब हम शो कर देंगे तो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्रूड बेटा वो इनकम है, इनकम हमने दिखा नहीं रखी थी, अब दिखा देंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट हो जाएगा बाय एक्रूड इनकम। 900 से दिखा देंगे बेटा। उसके बाद बेटा क्या कह रहा है वो कि प्रेम अपने साथ 20,000 रुपये की गुडविल लेकर आ रहा है, उसके देख लेंगे, बाद में बात करेंगे उसकी। तो बेटा चलिए अभी हमारा काम क्या है बेटा कि इनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं रिवैल्यूएशन से। ठीक है बेटा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे इनका। तो अब इनका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो चले कैसे करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट। तो देखिए सबसे पहले अगर टोटल करके देखें तो बेटा हमारे पास डेबिट साइड यानी कि खर्चे हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, 8,000 3,000 टोटल 11,000, और यहाँ पर बेटा 11,000। ठीक है, अभी खर्चे ज़्यादा बेटा इनकम कम है, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, यानी कि खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो हमारे पास लॉस कितने का आ जाएगा बेटा 7,100 का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर देंगे इसको। जो ये प्रॉफिट होता है बेटा, ये प्रॉफिट हम पुराने पार्टनर्स और पुराने रेशो में बांट देते हैं। पुराने पार्टनर्स बेटा हमारे को क्या दे रखे हैं, नेम और खेम दे रखा है, तो नेम और खेम में हम इसको नेम और खेम में बेटा आपको फुल फॉर्म में लिखना है, लेकिन मेरे पास अभी स्पेस कम है तो इस वजह से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नेम और खेम। बेटा इसको 3:2 में हम यहाँ पर जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास जो आता है बैलेंस, हमने ये इसको बांट दिया था बेटा यहाँ पर कि नेम को बेटा हमने थोड़ा अपोजिट कर दिया, थोड़ा रेशो में। नेम का आ जाएगा बेटा 4260 और खेम का आ जाएगा 2840। ठीक है, खेम का कितना बेटा 2840 और नेम का कितना है 4260। अभी इसके बाद हमें क्या करना, क्या बेटा वो गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल की क्या एंट्री करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनर कैपिटल तो लेकर नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा कितने के लेकर आ रहा है वो 20,000 के लेकर आ रहा है, यहाँ पर भी 20,000 हमने रख दिया है। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या कर देते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, टू नेम कैपिटल अकाउंट एंड टू खेम कैपिटल अकाउंट। बेटा इसको किस रेशियो में बांट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए बेटा हमारे पास क्या होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है बेटा 3:2, बट न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकलेगा। उस केस में ओल्ड रेशो ही क्या मान लिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, यानी कि 3:2। यानी कि इस 20,000 को बेटा 3:2 में बांट देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा, 12,000 और 8,000। ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हमारा ये काम हो गया, अब हमें क्या बनाना है, सेकंड कौन सा अकाउंट कह रहे हैं वो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे अभी हम कि पार्टनर्स किस तरीके से कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां पर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसका बेटा पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बता ही चुका। पर्टिकुलर जितने पार्टनर उनका नाम, ठीक है, देन अगेन पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम आ जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर नेम, खेम और बेटा प्रेम। नेम, खेम और प्रेम, यहाँ लिख देंगे अगेन पर्टिकुलर। यहाँ तक ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। सबसे पहला बेटा ये वही डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा पार्टनर्स के बिहाफ पर बनाया जाता है, जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो वो क्रेडिट साइड, जो पार्टनर्स के लिए लॉस है वो डेबिट साइड। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, क्रेडिट साइड हमें क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। बेटा यहाँ पे किसका बैलेंस होता है, ये होता है बेटा कैपिटल का बैलेंस होता है। ठीक है, तो बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कि नेम कितने की कैपिटल लेकर आ रहे बेटा, 50,000 की, और खेम कितने की लेकर आ रहे बेटा, 40,000 की, और प्रेम तो लेकर ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमने डैश कर दिया। चलिए जी, उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मैंने दिखाया था अभी, यहाँ पर पार्टनर्स का नाम कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का नाम तो दिखाएंगे नहीं, बचा क्या बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल। एंट्री में डेबिट है तो अकाउंट में जाके क्या हो जाएगी, क्रेडिट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब कहने का मतलब क्या है, खेम नेम के में 12,000 और खेम के में 8,000, 12,000 और 8,000। चलिए बेटा अभी आपको क्वेश्चन में एक रिजर्व दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो रिजर्व फंड दे रखा है 50,000 के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बढ़ जाता है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो ये भी क्रेडिट साइड दिखा देंगे, बाय रिजर्व फंड। बेटा 50,000 को देखो, ऑल रिजर्व्स प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो इसको बेटा उसमें बांट देंगे तो ये आ जाएगा 30,000 और 20,000, ओल्ड रेशो में बांट देंगे 3:2 में। ठीक है बेटा, अभी जो रिवैल्यूएशन से बेटा जो लॉस हुआ था हमें, ये लॉस हुआ था, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर पार्टनर्स के लिए डेबिट बैलेंस हो जाएगा क्योंकि लॉस है, तो यहाँ डेबिट साइड दिखा देंगे, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का लॉस बेटा कितना कितना है, देखो जो नेम का है बेटा, नेम का है 4260, नेम के में लिख देंगे 4260 और इसके में खेम क्या में आ जाएगा बेटा 2840। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई, हमारी सारी ट्रांजैक्शंस खत्म होगी, हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन को किस तरीके से आगे करना है, सो लेट्स सी, कम टू द पॉइंट। अभी हमें बेटा करना क्या है, आप इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपने इजीली टोटल कर देंगे बेटा, 50 और 12 और 30 92,000 एंड 40 + 60 + 8 68,000। ठीक है, यहाँ पर बेटा प्रेम के तो कोई कैपिटल लेकर आ ही नहीं रहा, वो तो उसका मतलब ही नहीं बनता। यहाँ 92,000, यहाँ 68,000। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने डैश कर दिया। यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर से निकाल देंगे बेटा, क्या निकालेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन।
बेटा 92,000, नेम के 92,000 में से नेम का बेटा ये बैलेंस माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 87,740, ठीक है। ऐसी खेम के 68,000 में से ये माइनस कर दोगे तो 65,160 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपका इनके कैपिटल का बैलेंस आ गया। चलिए, उसने एक बेटा बात कही है, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ऊपर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है कि ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालकर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पुराने पार्टनर्स की जो ये कैपिटल का बैलेंस आया है, इनके बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। तो नए पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट प्रेम कैपिटल। हमें प्रेम की कैपिटल निकालनी कैसे, किसके बेस पर बेटा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल के अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है, तो हमें अभी इसकी कैपिटल निकालनी कैसे निकालेंगे? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर। ये देखिए वो आ कितने हिस्से के लिए रहा है बेटा? 1/3 के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है ये बेटा? प्रेम। तो नेम और खेम का कितना हिस्सा रह गया बेटा? 2/3 रह गया हिस्सा इन दोनों का। जब अकेला प्रेम 1/3 के लिए आ रहा है तो इन दोनों का कितना रह गया? नेम और खेम का 2/3। 3 तो है ही है बेटा, 3 में से 1 इसने लिया तो 2 हिस्सा इनका बच गया, नेम और खेम का। चलिए अभी हमें करना क्या है, इनकी कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बेटा बैलेंस कैरिड डाउन से जो बैलेंस आता है कैपिटल का, उनको जोड़ लीजिए। 87,740 प्लस 65,160, तो हमारे पास ही बेटा कंबाइंड कैपिटल आ गई नेम और खेम की 1,52,900, ठीक है। अब ये तो देखो ये कैपिटल किस किस की है? नेम की और खेम की। हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बेटा नेम और खेम का हिस्सा कितना है? 2/3 है। पूरे फर्म की निकालने के लिए क्या कर देंगे? 1,52,900 इसका 3/2 कर देंगे, पूरे फर्म की निकल जाएगी, जिसमें प्रेम का भी हिस्सा निकल आएगा। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 2,29,350। अब इसमें हम प्रेम का हिस्सा निकाल लेंगे। प्रेम का हिस्सा, प्रेम शेयर ऑफ कैपिटल 2,29,350 इंटू में कितने हिस्से के लिए आ रहा है बेटा? वो 1/3 के लिए आ रहा है। 1/3 के लिए आ रहा है तो बेटा उसका हिस्सा कितना आ गया? 76,450। 76,450 ये बेटा उसकी कैपिटल आ गई, जितने की वो लेकर आ रहा है। तो चलिए हमें करना क्या है, सबसे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन किया था बेटा उसको ब्रोट डाउन कर दीजिए यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इसका एज इट इज उतार लीजिए 87,740, 65,160, ठीक है। यहाँ पर वो कितने की कैपिटल लेकर आ रहा है बेटा? 76,450। तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि लेकर आ रहा है वो। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाले, उसका हिस्सा कितना बनता है? तो बेटा ये किसकी कैपिटल है? प्रेम की। कितनी है बेटा? 76,450। तो अब बेटा इसका यहाँ पर आप टोटल कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पर आप टोटल कर देंगे किस तरीके से? यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ जाएगा बेटा? वही 87,740, 65,160 एंड 76,450। यहाँ पर भी ये लिख देंगे और यहाँ पर सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए 40, 65,160 और 76,450। तो बेटा यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने किस तरीके से प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली उसकी प्रेम की। अब वो कैसे निकाली है बेटा मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों की कंबाइंड कर दो। जो बैलेंसिंग कैरी डाउन से, जो बैलेंस कैरी डाउन से आया है उन दोनों का टोटल कर दीजिए। ये दोनों की कैपिटल आ गई टोटल। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए देखो नेम खेम का हिस्सा कितना बचा था इसके 1/3 लेने के बाद 2/3। पूरे फर्म के निकालने के लिए हमने क्या कर दिया? 3/2, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये खाली नेम और खेम का है। प्रेम का हिस्सा निकालने के लिए पूरे फर्म की निकालेंगे। पूरे फर्म की निकाल 3/2 कर दी, पूरे फर्म की आ गई। अब उसमें से प्रेम का हिस्सा निकाल लोगे, ये आ जाएगा फर्म कैपिटल। चलिए जी, अभी हमें बैलेंस शीट और बनानी है बेटा। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट
कब के बनाएंगे बेटा, एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में देखिए डेट मेंशन हमें नहीं है बैलेंस शीट की, तो जो भी आपको मेंशन हो वो आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है। वही फॉर्मेट बना लीजिए। किस तरह का फॉर्मेट बेटा, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ठीक है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए बेटा, लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट करके देखते हैं हम कैसे। सबसे पहले बेटा देखो क्वेश्चन में, देखो जो आपको दे रखा हो क्वेश्चन में मेंशन, वो देख के चलते हैं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें। सबसे पहले एसेट साइड को उठा लीजिए बेटा, वो आपकी इच्छा है कि आप लायबिलिटी साइड को उठा सकते हैं। सबसे पहले चलो लायबिलिटी साइड को उठा लीजिए। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेटा आपके पास कितने के, 40,000। क्रेडिटर्स पर कोई देखो एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट पड़ा था, नहीं पड़ा था, तो बेटा इसको एज इट इज लिख दीजिए 40,000 का। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बार बार नहीं लिखना है। फिर उसके बाद कैपिटल पर आ जाइए। कैपिटल पर आ जाइए। कैपिटल कितने की देखिए, नेम की, खेम की और प्रेम की, तीनों की कैपिटल लिखनी है बेटा। कौन सी कैपिटल, जो बैलेंस कैरी डाउन से आई है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखो नेम की कितनी आई है, 87,740, यहाँ लिख दो 87,740। खेम की कितनी आई, 65,160। और प्रेम की कितनी आई बेटा, प्रेम की जो बैलेंसिंग फिगर से निकल के आई थी इससे प्रोपोर्शनल कैपिटल 76,450, 76,450। इनका बेटा टोटल कर दीजिए, तो ये 5,0,3,9 बेटा 2,29,350। इसका ये करेंगे, टोटल कर लेंगे तो 2,69,350। चलिए लायबिलिटी साइड का हमारा आंसर मैच हो रहा है बिल्कुल। एसेट साइड पर आ जाइए अभी बेटा। एसेट साइड में कैश, कैश हमारे पास बेटा कितने का है बेटा, 5,000 का ऑलरेडी हमारे पास कैश है बेटा। वो जो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, कैश तो कैश बढ़ गया हमारा 20,000 से, देखो गुडविल लेकर आ रहा है। 5th पॉइंट में देखिए गुडविल भी तो लेकर आ रहा है वो कैश में, तो कैश हमारा प्लस हो गया। प्लस बेटा वो कैपिटल भी उसकी प्रोपोर्शनेट निकाली हमने, प्रोपोर्शनल कैपिटल, वो कितने की बेटा हमारे पास, प्लस 76,450। ये जो लेकर आ रहा था वो 76,450। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। जो ये वाला अमाउंट है हमारे पास, ये 76,450 का, तो ये भी कैश में लेकर आ रहा था, प्रोपोर्शनेट निकाली थी हमने। तो हमारे पास इनका टोटल कर लीजिए कितने हो गए बेटा, ये 76,450 और प्लस 25,000, तो 450, 1,01,450। तो बेटा 1,01,450 ये हमारे पास कैश हमारे पास टोटल आ गया। उसके बाद देखो बेटा डेप्टर, डेप्टर बेटा हमारे पास 60,000 के थे। आप क्वेश्चन में देखिए डेप्टर का हमने प्रोविजन क्रिएट किया था, 1,000 से हमारे डेप्टर भी कम हो रहे थे। देखिए जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया था डेप्टर का, वो 3,000 से कम हो रहे थे। तो 60,000 में से 3,000 गए बेटा, 57,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़ कह रहे बेटा स्टॉक, स्टॉक का क्या हुआ था बेटा, स्टॉक बेटा 3,000 से बढ़ रहा था। तो देखिए आपने स्टॉक यहाँ देखा होगा क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन में, कि स्टॉक 3,000 से बढ़ा था। बेटा कितने का स्टॉक है, 35,000 का, 3,000 से बढ़ रहा था बेटा 38,000 हो गया। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बेटा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेटा 80,000 के प्लांट एंड मशीन। देखिए क्वेश्चन में 8,000 से कम हो रही थी, देखिए 8,000 से कम हो रही थी, तो 80,000 में से 8,000 गए 72,000, 72,000। तो बेटा इसका टोटल करेंगे आप तो आपका यही आ जाएगा 2,69,350। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
उसने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा था बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा था और बैलेंस शीट पूछी थी, जो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद बेटा उसने एक पूछा कि न्यू रेशो और कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए, नेम और बेटा खेम का जो पुराना रेशो था 3:2 था। प्रेम कितने के लिए आ रहा है बेटा, 1/3 के लिए आ रहा है। ये देखिए बेटा एक बार, 1/3 के लिए आ रहा है ये। तो बेटा रिमेनिंग इनका कितना रह गया, 2/3 हिस्सा। तो चलिए, ये बेटा केस 1 अप्लाई हो रहा है। अगर मैंने आपको 5 केस पढ़ाए थे तो केस 1 अप्लाई हो रहा है। नेम का न्यू शेयर, नेम का न्यू शेयर देखिए, पहले कितना था बेटा 3/5 का, उसको कितना मिलेगा 2/3। खेम का देखिए न्यू शेयर 2/5 का, उसको कितना मिल रहा है 2/3। और प्रेम का है कि बेटा कितना 1/3। तो बेटा 6/15, 4/15 एंड 1/3, इनका एलसीएम ले लीजिए। 6/15, 4/15 एंड 1/3 कैलकुलेट करेंगे 15, 6, 4 एंड 5, दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये पूरा बेटा 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, इवन 6 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं। तो बेटा ये प्रपोर्शनेट कैपिटल का पूरा कंसेप्ट था जो मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ। तो अगर इसी केस में ये था कि भाई जब नया पार्टनर अपनी कैपिटल के अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता तो हमने क्या करा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मैंने आपको बता दिया बेटा कैसे निकालते हैं, बता दिया था मैंने आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये पूरा परफॉर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल किस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, ठीक है बेटा। तो आगे के लिए जो हमारा कंसेप्ट आएगा, अभी तो हमने क्या था कि पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल हमने निकाली है। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और कराना चाहूँगा कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रीएडजस्ट करना है बेटा। वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहना इस वीडियो के एंड में। और बेटा इस वीडियो अगर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो बेटा एक बार में समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, आप उसको दोबारा वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।